है और मल्टीप्लिकेशन भी करना है. So as we know, there is something called as प्रेसिडेंस. प्रेसिडेंस मतलब होता है अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑपरेटर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई भी करना है, आपको एडिशन भी करना है, डिवीजन भी करना है एक साथ एक ही एक्सप्रेशन में, हम पहले क्या चीज करेंगे? हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की एडिशन करेंगे. इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं प्रेसिडेंस. सो ये जो प्रेसिडेंस का जो रूल है, प्रेसिडेंस का रूल जो हमें बताता है, प्रेसिडेंस एक्चुअली टेल्स अस दैट अगर आपके प्रोग्राम में आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा एक साथ, क्या कहते हैं इसको, एक्सप्रेशन में, तो उनकी प्रायोरिटी सेम होगी. एंड एट द सेम टाइम अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इनकी प्रायोरिटी भी सेम. सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेम है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी भी सेम है. लेकिन अगर आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहली प्रायोरिटी आएगी इन दोनों की, दूसरी प्रायोरिटी आएगी. फाइन. सो पहले हम ये चीज करेंगे, उसके बाद ये चीज करेंगे. फर्स्ट विल गो विद multiplication and division, then we'll go with addition and subtraction. Do you get my point? Yes? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me what should be the answer of this. So first what will happen? So I should be writing it this way. 36. A plus 5 into 6. So पहले मुझे 5 into 6 करना है because first priority multiplication की आएगी, then second priority इसकी आएगी. So what is the value of A? Sorry, it's not, I guess it's into A, not 5 into 6. So here, here it's 5 into A. Now tell me what is going to happen here. So first of all हम ये operation करेंगे. So now tell me what is the value of A. So पहले हम क्या करेंगे? 5 into A. What is the value of A? 6. Yes, what is the value of A? 6. 6. So that means this one will evaluate to 30. Then I have 30 plus A. What is the now what the value of A again is? So the overall value will be 36. And best part, agar aapko somebody send me a photograph of this question. The best part to solve such questions is not to just इस पे दिमाग लगा के पूछना नहीं है सर ये कैसे होगा. Rather what you can do is you can simply go to your C compiler and write this program. जब आप C compiler पे ये प्रोग्राम लिखोगे आपको आंसर मिल जाएगा. You don't have to ask that. तो ऐसा सर क्या हर स्टेटमेंट के साथ हम कर सकते हैं A का वैल्यू ना ऐसे डिफाइन, वो रीराइट होता है फिर पुराने वैल्यू से? ये तो जब हम ये चीज करते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है वहां पे, आप मेमोरी में एक जगह डिनोट करते हो, उसका नाम आप A रखते हो, पश्चिमी वैल्यू, सो वैल्यू आ गया 5. लेकिन हमने कहा उसी जो हमको मेमोरी में A नाम रखा था, अब उसका वैल्यू 6 रखो. अब ये 5 हट के 6 है. ऐसा हो सकता है. अब इस इक्वेशन के बाद A का वैल्यू 30 हो जाएगा. हाँ, अब इसके बाद 1 मार्क जब ये इक्वेशन एग्जीक्यूट की तो 6 भी खत्म हो गया, अब आपके पास आ जाएगा 36. ओके फाइन सर. राइट सर. सो आई डोंट नो किसने भेजा था मुझे ये क्वेश्चन, बट जानबूझ के उसको एक आंसर नहीं किया ऑन व्हाट्सएप, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमाइज व्हाट्सएप. अगर आपको करना है ना मेल किया कीजिए आप. बट इन एनी केस आई वांट टू टेल यू कि ऐसे अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप पहले एग्जीक्यूट करो इस प्रोग्राम को, फिर उसके बाद आपको समझ में नहीं अगर आए देन वी विल हैव अ लुक एट. राइट, इज दैट क्लियर? Okay. Now, okay, tell me, I gave you 2 programs in the previous class. किन किन ने वो program किया है? Okay, I'll tell you from the participants.
बिकॉज ऐसे तो आप नहीं बोल रहे हो. Okay, who is CE 1953? Uzair Mehraj. Unmute your mic. 1953. C 1953. Unmute. So I'll start removing you from the class then. Don't force me to do that. Unmute your mic and tell me, have you done your programs or not? Yes or no? What about Shabir Hassan? 1923. Yes? No, sir. Why? तिल क्या चाहिए मतलब शय और ईमान मजाक करने थे फिर आप क्यों आते हैं ऑनलाइन क्लास में क्या करने के लिए व्हाट इज योर रोल नंबर 23. ओके 1923 आपने भी नहीं किया एंड हु इज दिस 1953 हु इज दिस गाय उजैर Okay, what about this Mac Fayaz? C20. Yes. Mac Fayaz. Fiza Zuhur, 1962. No, sir, मैंने नहीं किया. तिलकेम शुकुरमुत फिर क्या कर रहे हो आप Why do you come to class then? This is a practical course. Miki अच्छा this is not his course. भगवान की तो रोज भी याद चीज. Okay, what's your roll number? Mac Fayaz. Mac Fayaz, your roll number. Sahil Ejaz, 1952. Come on. Yes, sir. One से कुरमुचुत है. हाँ जी सर किया था ना दिखाया भी सर आपको. अच्छा आपने वो भेजा था मुझे. हाँ सर. Okay, that is fine. Now tell me who else has done it. Yes, sir, I've done it. Roll number? Sir, I've done it. 1902. You have done it, right? Yes, Huh? sir. Yes, sir. And 51. who else? 5-1. Sir. Okay, who else? Huh? 24. उसके बगैर और कोई? See, I'll make a note of these guys. If you happen not to do it in the next class, then I'm sorry. Excuse me, sir. Yes. सर जब मैंने एल्स इफ ऑपरेटर एग्जीक्यूट किया ना अपने प्रोग्राम में इवन ऑड के लिए जो हमारा क्वेश्चन था Okay. उसमें जब मैंने 3 और 4 डिजिट नंबर यूज किया ए में ए का वैल्यू मैंने 3 और 4 डिजिट नंबर में जब उसमें देती हूँ तो मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है मतलब मेरा आउटपुट गलत आता है 3 और 4 में. यस सर
Is it like जब आप input 3 या 4 देते हो उस वक्त गलत आता है कि हमेशा गलत आता है? नहीं, हमेशा नहीं आता, 4 digit number. या 4 digit number? Yes sir. Why is that? Any idea? I don't know. Let's try and do that. Let's see कि आपका ये गलत जवाब क्यों आ रहा है. Please confirm. Yes sir. Is the blue screen visible? Yes, sir, it is. Yes sir. Okay, let's write this program for 4 digit number and check if that will work or not. Okay. And everybody else who has not done this program, please make sure that you do in the in the coming classes. Otherwise, it doesn't make any sense कि हम यहाँ पे पढ़े और आप फिर ये चीजें नहीं करो आपने. It doesn't make any sense. So please go back and do it. So we'll be again doing the same program today. So what I'm doing now, let me declare any integer 4 digit number 1 2 3 4. Then I'll say here if emo2 equal to 0, then what is going to happen? Printf even. Else yes. Do you think we are doing it correct or wrong? It's working fine, right? Isn't it? Yes, sir. So tell me now, आपने कहाँ पे गलती की थी? Okay, everyone else, are you able to see this program? Are you able to follow here? Because it's the same program that we did in the previous class. I shouldn't क्या अलग करा कि it's the same program. वही पहला ही program हम यहाँ पे कर. Tell me what is that you have done wrong? How is it कि आपको 1 digit, 2 digit, 3 digit program चल रहा है और 4 digit पे नहीं चलेगा? ये चीज मैंने आपको कही थी ना कि logic is like universal. It should work on everything. Logic cannot be something जो आप 1 digit पे चलाओगे, 2 digit पे चलाओगे और 3 digit पे नहीं चलेगा. See, I cannot see your program. I have not seen your program, but what I hope is, after looking at this, you might have got an idea कि आपने क्या गलती की थी, and you will change that. All right? Okay sir. Okay. So let's move a little further. Now tell me the program. और आपने एक चीज कही थी, I realize that now, कि आपने कही थी कि मैंने else if use किया था. In this case, we don't have to use else if. We have to simply use if else because there are only two situations possible. No, I used if else, and it Okay, was 6 digit number. I don't think. Okay. Okay, for 6 digit number there will be a problem. Yeah, it was a 6 digit number. There will be a problem. I'll tell you about that. I'll tell you about that later. Okay sir. 6 digit number there is going to be a problem. But since it's working, but
Okay. My Yeah, number 32. was, yes, sir. My number was odd and the output came to be even. Six Like digit this. number. It's fine. It's saying it's odd, but no, it's possible that you might get an error in 6-digit number. That is fine. So what you do is you do this. All right. You change your int to long int. Okay, sir. Then you check it out if that works or not. And I'll tell you what this means. Okay. Now coming back to guys who have actually submitted, who have actually worked it out, and this guy in particular, he didn't even reply to me. सर आपने मेरा लिखा ही नहीं 52. Okay, 52 is also there, and particularly I have made a note of 53 because this guy didn't even reply whether he has done it or not. So there is no need. Next time same thing happens, there is no need to present in the class. Okay. Now let's taking the same thing further now. So actually what we were discussing in the previous class was decision making. All right. So इसीलिए हमने देखा कि there are situations in which whenever we are writing programs, so we might be working in a particular flow of program. At some point in my program there is a condition, and maybe मैं कुछ और करूँगा अगर वो condition true निकली, मैं कुछ और करूँगा अगर वो condition false निकली. All right. So we saw that how we were able to use this decision making structures. So we saw the use of simple if structure. उसके बाद हमने देखा if else structure. उसके बाद हमने देखा else if. एक चीज हमने देखी, लेकिन उसके बाद हमें एक और चीज देखना है कि, और मैंने आपको 3 सिनेरियोज बताए कि किस टाइम पे हमें if यूज होगा, किस टाइम पे हमें if else यूज होगा, किस टाइम पे हमें else if यूज होगा. उसके बाद हमारे पास होता है एक और चीज, उसको हम बोलते हैं if else ladder. if else ladder क्या होता है, मतलब it means that I have a condition, there is some condition, so when I enter into that condition, again there is another condition. Now you check here, there is a difference. एक चीज ऐसा होता है जहां पे हम ऐसे देखते हैं if condition, जैसे मैंने आपको कल बताया था. उसके बाद मैं बताता हूँ else if दूसरी कंडीशन. मतलब ये पार्ट अगर ट्रू हो गया तो मैं ये चीज करूंगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो मैं ये करूंगा. लेकिन यहाँ पे आप देखिए दूसरी कंडीशन, अगर ये ट्रू हो गया तब जाके मैं इस कंडीशन में आ जाऊँ. राइट. सो इस वाले सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज if else ladder. So we have multiple ifs together. So maybe I have another if here. So last में हम देखेंगे else. So this is different. Else if is different. Wherever we say this else if, there is different, but writing multiple ifs together, that is also. So basically what I wanted to say here is हमारे पास 4 तरीके हैं जिन तरीके से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. एक हमने देखा, उसको हमने कहा सिंपल इफ. इस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. उसके बाद हमने सिंपल इफ एल्स देखा, इससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा हमारे पास एल्स इफ है ऐसे, है ना. हमने देखा इफ एल्स लैडर. सो हमारे पास मल्टीपल इफ्स होंगे एक साथ, उसके बाद एल्स आ जाएंगे. सो इसकी क्या कंडीशन हो सकती है? लेट्स से let me tell you a condition for this now. Yeah, a scenario wherein I'll be using multiple of these. All right. So the scenario is like, I will give you a number between 1 and 10. ठीक है.
सो पहली कंडीशन क्या आएगी, अगर जो नंबर है वो है ग्रेटर देन 0 एंड दैट नंबर इज लेस देन 11, ये पहली कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब मैं इसके बीच में आ गया ना, फर्स्ट कंडीशन इज नाउ ट्रू, isn't it? My condition is the number that you give me, if that is greater than 0 and less than 11, then do something. So ठीक है, ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी, उसके बाद भी बता रहा हूँ आपको, अगर वो नंबर 0 से लेके 5 तक हो गया तो आप you have to recharge for ₹100. If that number happens to be from 6 to 10, you have to recharge for ₹200. So यहाँ पे एक और if आ जाएगा, if now a is, so that means now we know that it's greater than 0 and it's less than 10, it's between these two. Now I will check if it's between, let's say for example a is between 0 and 6, then here I'll do else, I'll do something else. That clear? So there is that is another way, एक और तरीका है जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, अब 4 तरीकों है जिन तरीकों से हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ conceptually it's fine, you know, एक decision making structure है, उसके बाद then I'll go to else and so on, that is fine. Now you tell me, you know, can you tell me whether a number is prime or not? If I'll give you any number, can you tell me if that number is prime number or not? Yes? हाँ जी बताइए। Yes, sir. How? इसका लॉजिक आप मुझे बताओ। प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स द नंबर इटसेल्फ और 1 होता है। ओके। It's not. So it means अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर a है, what I'll do is I'll start dividing this number, you know, मैं इसका मॉडुलस निकालना शुरू करूंगा 1 से all the way up to a मॉडुलस a, right or not? So मुझे पता है ये इससे completely डिवाइड होगा तो इसका रिजल्ट भी 0 हो जाएगा, इसका रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। अगर ये बीच में कहीं पे 0 नहीं निकला तो इसका मतलब नंबर क्या है? प्राइम। अगर ये बीच में किसी भी नंबर से मैं completely डिवाइड हो गया then not prime. All right, now are you able to get this logic? Yes, sir. Okay. Now, you know, hold that thought. Just remember this question of prime or not prime. Think about it. हम ये question नहीं करेंगे आज यहाँ पे. We'll do the separate questions. Hold that thought that there is a question that we have to solve for solving whether a particular number is prime or not. ये हमें solve करना है आगे जाके. But फिलहाल नहीं करेंगे. Just you think about it. आप सोच चुके उसके बारे में, उसके बाद हम करेंगे. लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे? फिलहाल हम एक realistic scenario लेते हैं. So what you have to do is you have to write a program in which input is age, आप किसी की बंदे की age आ जाएगी and you will decide whether he is eligible for voting or not. Now tell me, can you do that? So I'll again tell you the question. You have to input age into your program. आप age को input करोगे, उससे आप डिसाइड करोगे कि यह बंदा एलिजिबल फॉर वोटिंग है कि नहीं. नाउ टेल मी हाउ कैन वी डू दैट? कर सकते हैं ना इफ एल्स यूज करके. हाँ एग्जैक्टली, फिट करो, लॉजिक बताओ, फिर आप प्रोग्राम लिख सकते हो उस चीज को, उसको कोई इशू नहीं है. If age is greater than 18, then eligible. Else not eligible.
So because we know in our country what we have is there is a voting age of 18. If the guy is greater than 18, so I'll say if this is true, eligible. If it's false, not eligible. Right? It's as simple as that. Yes or no? Oui, sir. So that means you guys will do this question by yourself. हाँ ठीक है sir. We will try. Fine. Excuse We're me, talking sir. about the yes. So shouldn't it be greater or equal to 18? हाँ sir. इसमें क्या Yeah, that से will also use work. कर? How will we use that? Greater or equal. Yes, sir. देखो मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं ऐसे, राइट? हाँ. Yes, sir. बट कीबोर्ड पे ऐसा कोई सिंबल नहीं है. Sir Excel में लिखते हैं ना दोनों signs, greater be or equal to be. Okay. प्रोग्राम में another program. So let's take a different scenario wherein we have two numbers. So let's say for example those numbers are stored in A and B, two different numbers. A अलग है, B अलग है. आपको मुझे क्या बताना है? आपको मुझे बताना है क्या ये नंबर A, are these numbers A and B equal? Is A greater than B or A less than B? या आपको बताना है B greater than A है या B less than A. So can you do that? Yes. Can you do this thing? Sir साथ repeat साथ कीजिए रिप्लाई एक बार किया करो please. ना. हाँ? Sir एक बार please repeat कीजिए. क्वेश्चन छ में ज नंबर्स हमारे पास दो नंबर्स हैं. मान लीजिए 12 और 13, दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स. मुझे प्रोग्राम लिख के बताना है क्या ये नंबर ए, ये 12 का नाम मैंने ए रखा, 13 का नाम हमने बी रखा. तो हमको बताना है क्या ए या बी सेम है या नहीं है, इक्वल या नच. क्या ए छा बी खुद बोर्ड, ए छा बी खुद लागू, हमको ये बताना. Right? So if this is the case, this thing should be true. A is less than B. My program should be able to tell me that जो A जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा है. फिर अगर मैं दूसरी बार ऐसे करूं 7 and what is called 7 and 3, now in this case this should be true. If for the fourth time I'll do this 4 and 4, now in this case my program should be able to tell me that A and B are equal. हाँ जी बताइए. ये सर at the same time होनी चाहिए तीनों चीजें. एक ही प्रोग्राम में. You don't have to change the program. एक ही प्रोग्राम में होना चाहिए. See, what I want you guys is not to give me a solution. मैं कैसे तुम तरफ का प्रोग्राम आसुन किस प्रकार सुरांत it will work. No. What I want is logic. आप सोच के मुझे बताओ सर ये एग्जीक्यूट कैसे होगा. आप मुझे फ्लो कंट्रोल बता के दो कि सर पहले हम ये करेंगे, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप. सर मैं ये कर रहा था लेकिन मैं यहाँ पे फंस गया. Then we will solve it. Not be uti gairi. Then I'll keep on asking you किया है कि नहीं किया है, किया है कि नहीं किया. Nobody's going to answer that. It doesn't work that way. Are you understanding my concern? Yes, so sir. I want you to at least have a try at it. आप लॉजिक बना के, क्योंकि अभी ये तो इस वीक का लास्ट क्लास है I guess. So at least 4 days are there. At least try to make the logic, and after making the logic start writing the program. आप प्रोग्राम लिखो, प्रोग्राम में गलती आएगी, you can share that wrong program with me. सर else if करके कर सकते हैं ना ये. आप किसी भी तरीके से करो ना. I'm not saying कि सुमन में भी नहीं जवाब. आप सोचो, you take paper and pen, try to solve it. आप बोल रहे हो else if, फिर आप देखो step by step इशा solve तब का सांग कितना चुका. हाँ ठीक है सर. जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया जो कल भी मुझे किसी ने पूछा था, आप में से ही किसी ने भेजा था. I didn't give him answer there. I gave it here so that I want everybody to know. हमने कैसे सॉल्व किया इसको ना, सुताई थी प्रोग्राम स्क्रीन पे सॉल्व किया ना ऐसे ही. हाँ सर. तो आप वैसे आपको लग रहा है else if से सॉल्व हो जाएगा, आप लिखो.
वो लॉजिकली लिखो पत वो शीशा गसा सॉल्व किन पत वो 12 पर छन सही आंसर नेरा 13 पर छन नेरा सही 13 to 14 पर छन नेरा 14 और 14 इक्वल मिलता है कि नहीं मिलता, ट्राई टू सॉल्व। जब आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ इशू इस पर सॉल्व कर सर, तब जाके आप प्रोग्राम लिख के उसको कर सकते हो कि सर ऐसे हो रहा है। फाइन सर। You are stuck somewhere, you can ask me, sir, I'm stuck here, please help me. If I'm busy, चलो मैं आपको वीकेंड पे नहीं बता पाऊंगा, बट इन द नेक्स्ट क्लास यू कैन इजीली आस्क मी, जैसे हम, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू कनेक्ट यू गाइस, उस टाइम पे तो आप पूछ ही सकते हो ना, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू गाइस फ्रॉम स्पीकिंग। मैं तो फोर्सफुली आपकी माइक म्यूट नहीं करता हूं ना, एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन आस्क मी। तो ओनली पॉइंट इज आप ट्राई करो इस चीज को, नहीं आएगा वो उसके बाद की बात है कि सर मुझे ये नहीं आएगा, बट आफ्टर ट्राइंग इट। Is that clear? जी सर। ठीक है। So what is the first thing that you will do now? You will have this program on age. You will input age, and based on that, you will decide whether a particular person is a voter or not. Next thing is you will have these two numbers, and based on these two numbers, you will determine if A is greater than B, A is less than B, or A is equal to B. उसके बाद आप इसी प्रोग्राम को 2 नंबर से 3 नंबर्स बनाओगे, ABC, तब आप बताओगे मुझे ABC छा इक्वल A छा बोर्ड, B छा बोर्ड, C छा बोर्ड, 3 कुछ बोर्ड ना ये ताइको सर 3 का नहीं आएगा, 2 पास तो ट्राई करेंगे, अगर आया तो ठीक। कौन सबसे बड़ा नंबर है? मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, सी which is the largest? सी 11। How आपने कैसे किया ये? आपने कौन सा लॉजिक लगा के इसको सॉल्व किया? पहले मैं देखता हूँ A is greater than B। इसका हिंट एक्चुअली मैंने आपको दिया, एम प्रोटी मैं क्या इज 1 3, आई विल नॉट हैव टोल्ड यू कि 3 था बस, लेकिन आई गिव यू हिंट बिफोर दिस। इसमें A छा B खुद बोर्ड एंड A छा C खुद बोर्ड। अगर ये सॉरी शु ट्रू, A is greatest, yes or no? बिकॉज हमने ये पढ़ा था ना ऑलरेडी पिछले क्लास में। व्हाट इज दिस? दोनों Which कंडीशन operator is this? And operator. This is logical AND, isn't it? और लॉजिकल एंड में आपको पता है ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तेली कैसी सॉरी ट्रू। सो मुझे पता है अगर A B से बड़ा होगा और अगर A C से भी बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा? सबसे बड़ा कौन है? A। दूसरी बार मैं कहता हूँ अगर B A से बड़ा होगा और अगर B से C से बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कौन निकला? B। तो तीसरा तो मुझे देखना ही नहीं है ना, त्रेम लग बे एल्सस में C बोर्ड, क्या इसके 3 नंबर छ ना? मान लो ये भी फॉल्स निकला, ये भी फॉल्स निकला, इसका मतलब क्या हो गया? ना तो A सबसे बड़ा है ना B सबसे बड़ा, तो मतलब C हो गया ना। हाँ, फिर सीधे